द लेजेंड ऑफ चार्ली नो फेस, एक ऐसी खौफजदा कहानी जिसने पेंसिल्वेनिया के स्थानीय लोगों के मन में दशकों तक डर का माहौल बरकरार कर रखा। माना जाता है कि जब आप पेंसिल्वेनिया के रूट 351 पर सफ़र कर रहे होंगे, आपका सामना होगा एक बूढ़े व्यक्ति से जिसका चेहरा पूरी तरह डिसफिगर्ड होगा। उसकी चेहरे की स्किन हरे रंग की होगी और गलती से अगर उसने आपको देख लिया, वो आपका पीछा करना शुरू कर देगा। यह बताया जाता है कि ग्रीन मैन का फेस किसी पिघली हुई मोमबत्ती जैसा दिखता है और कहा जाता है कि वह वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया की हाईवेज पर घूमता रहता है और लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अर्बन लेजेंड की कहानी की सबसे अजीब बात यह है कि यह कहानी किसी फिक्शियस स्टोरी के कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की असल आप बीती है। इस अर्बन लेजेंड के पीछे के व्यक्ति का नाम है लेट रेमंड रॉबिन्सन, जिन्हें अपना चेहरा एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में गंवाना पड़ा। जब वह 8 साल के थे, एक चिड़िया के घोंसले को देखने की चाह में रॉबिन्सन एक हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रिकल लाइन की चपेट में आ गए, जिसने लगभग उनकी ज़िंदगी का अंत कर ही दिया था। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, कभी कभी किस्मत इंसान को मौत से बदतर ज़िंदगी देने पर आमादा हो जाती है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल बने लेट रेमंड रॉबिन्सन। चूंकि रॉबिन्सन मौत को मात दे चुके थे, लेकिन बिजली की हाई वोल्टेज ने रॉबिन्सन से उनकी दोनों आँखें, नाक, एक कान और एक बाजू छीनकर उन्हें एक जिंदा मॉन्स्टर बना दिया था। उनका नाम ग्रीन मैन इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी ताउम्र तक उनका नाक एक खुला जख्म बना रहा, जो इन्फेक्शन के कारण हरे रंग का हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें लोगों द्वारा ग्रीन मैन भी बुलाया जाने लगा। तब से 1918 से लेकर 1985 में उनकी मृत्यु तक रॉबिन्सन अपनी ताउम्र तक सोसाइटी से दूर रहे, क्योंकि अपनी डरावनी शक्ल के कारण वह सबको बेहद भयभीत कर देते थे। रेमंड को पूरी तरह तो आइसोलेटेड नहीं किया गया, लेकिन उनकी खुद की फैमिली भी उनके साथ इकट्ठे खाना खाने से भी परहेज करती थी। सोचिए उस वक्त रेमंड पर क्या बीतती होगी। रेमंड बेसबॉल गेम के फ़ैन थे और मुश्किल से ही लाइव बेसबॉल गेम की कमेंट्री को अपने रेडियो पर सुनना मिस करते थे। अपने मुश्किल वक्त में भी रे ने ब्रेल लिपि को पढ़ना सीखा और यहाँ तक कि पुराने टायर से डोरमैट्स बनाना भी रे की एक खासियत थी। और इन्हीं सब से रे अपने गुजर बसर के लिए भी पैसा कमाते थे। अपनी ज़िंदगी को और रोमांचक बनाने के लिए रे ने शुरू किया रूट 351 पर रोज़ाना रातों को वॉक पर निकलना, जहां राह चलते लोगों की निगाहों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उनकी एकमात्र सहारा छड़ी ही उनकी वॉकिंग गाइड थी। और यही वक्त था जब रॉबिन्सन ने अपना घर बार, सगे संबंधियों को बहुत पीछे दूर छोड़ आए थे, जिनसे अब उनका कोई नाता नहीं था। अब तक रे ने अपनी रेप्यूटेशन रूट 351 पर रातों को चलने की बना ली थी। उनकी अजीब सी दिखने वाली शक्ल से उन्हें राह चलते वाहन चालकों से अटेंशन भी मिलने लगी थी और उनके बारे में सब जगह र्यूमर्स भी फैलने लगे थे और लोग स्पेशली उन्हें देखने के लिए रूट 351 हाईवे पर सुनसान रातों को भी जाया करते थे। अमूमन जो भी लोग उनसे मिलते, वह रॉबिन्सन को सिगरेट और बियर ऑफर करते और कुछ देर उन्हें अपनी कंपनी दिया करते थे। और रॉबिन्सन उन सब लोगों से तस्वीरें भी खिंचवाते जो उन्हें पसंद करते थे। यही कुछ रातों के एनकाउंटर्स ही थे जिन्होंने रॉबिन्सन को बाहरी दुनिया का एहसास करवाया था। कुछ वो लोग भी थे जो रे से उनकी अपीयरेंस के चलते डरते व उन्हें तंग भी करते थे, लेकिन वहीं कुछ लोग वो भी थे जो उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाते और सिगरेट्स और बियर देकर उनके साथ पार्टीज जैसा माहौल भी बनाया करते थे। दोस्तों, यूं ही तो लेजेंड्स बनते हैं। इन्हीं नाइट वॉक्स के कारण जन्म हुआ उस लेजेंड का जिसे हम आज चार्ली नो फेस के नाम से जानते हैं।
रेमंड की मृत्यु सन 1985 में एक नर्सिंग होम बीवर काउंटी में हुई। रे एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे जिसे जिंदगी ने सबसे बुरे हालात दिए और रे ने किस प्रकार उन बुरे हालातों से उभरकर अपनी ही एक मनमौजी दुनिया बनाई। यूं ही सालों गुजरने के बाद रे उर्फ अर्बन लेजेंड ऑफ चार्ली नो फेस कल्चर का एक पार्ट बन गए। जिन बच्चों ने अपने माता पिता से चार्ली नो फेस के बारे में सुना, वही बच्चे रे की एक झलक देखने के लिए रूट 351 पर उनकी मौत के बाद भी आया करते हैं। इन सब के बाद हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर रे भी एक इंसान थे जिनके साथ कुदरत ने इतना बुरा सलूक किया। आफ्टर ऑल रे रॉबिन्सन एक काइंड हार्टेड जेंटलमैन थे। आज उनके मरने के 35 साल बाद भी उनकी कहानी द टेल ऑफ चार्ली नो फेस पेंसिल्वेनिया के बच्चे बच्चे के दिल में बसती है। दोस्तों, बहुत सी कहानियाँ बदली चार्ली नो फेस को लेकर, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रूट 351 पर गुजरते वक्त बगैर फेस वाला बूढ़ा आदमी दिखता है और सब उन्हें रेमंड रॉबिन्सन उर्फ चार्ली नो फेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के अर्बन लेजेंड केस के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुशामदी।